Progress. The product of two number is 476. If one number is 34, then what is the other number? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं. ये डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो सिंपली आपको 476 को क्या करना होगा, 476 को 34 से डिवाइड कर देना होगा. ठीक है, और जब आप 34 को 476 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14. ठीक है, कर सकते हो यार, सिंपल. वन टाइम गए 34 लेस किया 13 1 3 6. अब ये कितने टाइम, 4 टाइम्स 1 3 6 कट हो जाएगा सर. आंसर इज 1 4. 4 का है, सी है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है. Rimjim bought biscuits for rupees this. He gave rupees this 100 note to the shopkeeper. How much did he get back from the shopkeeper? बिस्किट 75.59 रुपीज का है और रिमझिम ने कितने पेमेंट किया, 100 रुपीज. तो सिंपली आपको क्या करना होगा, 100 में से, क्योंकि 75.59 में है, तो आपको 100 के बाद 0 पॉइंट के बाद 0 करना होगा, 100.00. अब इसको माइनस करो, तो जब माइनस करोगे आप तो ये आएगा 24.41. 24.41 कहां पर है, ये यहां पर है, ए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, टी लीव्स. तो कॉफी, अगर टी लीव से कनेक्टेड है तो कॉफी किससे कनेक्टेड है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, तो कॉफी होगी बीन से. ठीक है, कॉफी इज कनेक्टेड रिलेटेड टू द बीन्स. नाउ इफ SBU इज कोडेड एज रैट, RAT, तो DPX क्या होगा, तो DPX होगा COW काव. ठीक है, क्यों होगा, आप देखो, SBU, अब S से पहले क्या आता है, R, B से पहले A, और U से पहले T, है ना. तो अब इसमें DPX, इसको क्या रहेंगे, तो D से पहले C, P से पहले O, और X से पहले W. तो हो गया ना काव, आंसर इज B. नाउ NPSF is called as MORE. What does XPLSL? इसमें भी वही सेम है. N से पहले M आता है, P से पहले O आता है, S से पहले R आता है, और F से पहले E आता है. तो X से पहले क्या आता है, W, और W कहां पर है, A में से. बाकी की कोडिंग छोड़ दो, जब एक ही लेटर में काम हो गया हमारा, तो हम क्यों बाकी लेटर पे जाएं, है ना. हम्म. Now the next, a girl walks 10 meters towards north. Then she turns to her right. एक लड़की है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चली. ठीक है, फिर वो राइट साइड मुड़ गई अपनी. ठीक है, और यहाँ पर 15 मीटर चली. सो नाउ इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग. अब वो किस डायरेक्शन में अपना फेस की हुई है, तो 10 15 इसका कोई लेन देन नहीं है, वो ईस्ट साइड फेस करके है. ठीक है, जब नॉर्थ ऊपर है, साउथ, साउथ के हमेशा राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है. ठीक है. हम्म.
याद रखना, लेफ्ट साइड वेस्ट और राइट साइड ईस्ट. नाउ a clock shows 4:30. If the minutes hand point to east, so in which direction will the hour hand points? अब क्लॉक, ठीक है, क्लॉक जो होती है उसमें कहा है 4:30 का मतलब 4 यहां पर है, 6 यहां पर है. कुछ कुछ ऐसे इसके हैंड्स हैं, ठीक है. अब अगर ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो मतलब ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा और ये वेस्ट होगा, ठीक है. ईस्ट यहाँ था, ईस्ट को अगर यहाँ करे तो साउथ यहाँ चला जाएगा, वेस्ट यहाँ चला जाएगा और नॉर्थ यहाँ चला जाएगा, यही होगा ना. अब देखो, ईस्ट की तरफ मिनट एंड ईस्ट में है, तो आर एंड कहां पर है, आर एंड कहां पर है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, दैट इज सी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. नेक्स्ट, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99. तो कितना हो गया टोटल, 199, ठीक है, 199. The answer is B. Okay. Now, next question. How many digits answer will we get when we add 99 and 1? 99 and 1 को ऐड करोगे तो कितने डिजिट आंसर आएगा. कुछ लोग जाएंगे बट 100. तो ध्यान दो, यहाँ 100 के बाद डिजिट्स है, ठीक है. आंसर 100 आएगा. 100 में डिजिट कितने हैं, 1 2 3, तो बी है. 100 डिजिट्स मत लिख देना. Next, a clock seen through a mirror shows 8 o'clock. What is the correct time? एक क्लॉक में के मिरर में shows 8 o'clock. तो करेक्ट टाइम क्या हो रहा, तो करेक्ट टाइम भी 8 o'clock ही हो रहा, ठीक है. मिरर में 8 6 थोड़ी हो जाएगा, 6 का 9 नहीं हो सकता, 12 का 12 ही रहेगा, तो भाई 8 भी 8 ही रहेगा ना. 700 was added 35 times. The total is, तो सिंपली 700 को क्या करेंगे, 700 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 24,500. और 24,500 कहां पर है, ए. विच इज द सेम एज 45 टेंस. 45 टेंस है, तो कौन सा ऑप्शन सही है. सो ऑप्शन इज करेक्ट बी. 45 टेंस का मतलब 450. और ये क्या शो हो रहा है, किस इसमें शो हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डी में शो हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, द रोमन न्यूमरल इक्वल्स टू 29 इज. तो 29 के लिए 20 के लिए डबल एक्स, 9 के लिए आई एक्स. तो ये कहां पर है, ए में, बस खत्म बात. व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 6 एंड 10. 3 6 एंड 10 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा, जो कॉमन, जो तीनों से डिवाइड हो, वो है 30. 30 से कम कोई भी नंबर होगा वो इन तीनों की टेबल में नहीं आता. 33 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है, 10 के भी टेबल में आता है, लेकिन 30 से कम कोई भी नंबर नहीं आता 3 6 और 10 की टेबल में, ठीक है. तो कॉमन मल्टीपल का मतलब जो 3 6 और 10 तीनों की टेबल में आए. और छोटा भी सबसे 60 भी आता है, 3 6 10, लेकिन छोटा नहीं, छोटा 30 है. नाउ श्याम कैन रीड 120 पेजेस इन 6 hours.
हाउ मेनी पेजेस डज ही रीड इन हाफ एन आवर? तो पहले पता करो कि 1 आवर में कितना है पेजेस रीड हो सकते हैं। तो 120 को 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 20। 1 आवर में हो रहा है 20 पेजेस। तो हाफ एन आवर में डिवाइड बाई टू दोनों साइड, तो हाफ एन आवर में कितना हो गया 10 पेजेस। और 10 कहाँ है बी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 156 chocolates were equally distributed amongst 16 children in such a way that each child gets 9 chocolates. How many chocolates are left over? 156 चॉकलेट थी टोटल, और 16 स्टूडेंट्स को बांट दी गई। ठीक है, हर बच्चे को 9 चॉकलेट्स दी गई, तो कितनी चॉकलेट्स बची? सिंपल, पहले आपको क्या करना होगा, 16 बच्चों को, हर बच्चे को 9 चॉकलेट दी गई ना, तो 16 इंटू पहले 9 निकालो, ये कितना होता है 144। दिस इज 144। टोटल चॉकलेट कितनी थी 156, 144 बच्चों को दे दी गई, तो कितनी बची 12, और 12 कहाँ है बी। ठीक है, द नंबर्स बिलो follow a pattern. Which number comes next in the given pattern? 60, 51, 42, 33, 24, फिर क्या आएगा 15। क्यों आएगा ध्यान लो, 60 में से 9 कम हुआ तो कितना आया 51, 51 में से 9 लेस करो तो 42, 42 में से 9 लेस करो तो 33, 33 में से 9 लेस करो तो 24, और 24 में से 9 लेस करो तो 15, और 15 कहाँ है बी। ठीक है, दिस कॉल्ड अ पैटर्न या सीरीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट, हाउ मच इज दिस? 145 into 140, 144 into 140, तो कितना होगा आंसर? तो आंसर होगा 140। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है 140, तो उसको बाहर ले लो। अगर इसमें से 140 बाहर, इस ब्रैकेट में से 140 बाहर गया तो क्या बचेगा 145, और इस ब्रैकेट में से अगर 140 बाहर गया तो क्या क्या बचेगा 144, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दो। अब 145 में से 144 करेंगे तो कितना बचेगा 140 इंटू 1, तो कितना आएगा 140। इजी, लॉजिकल मीन्स लॉजिक लगाओ। ठीक है, हम्म, और सुपर 30 में था ना, मन में एक फॉर्मूला बना। नाउ हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक्स अ लाख? 1 लाख के लिए कितने थाउजेंड्स होने चाहिए? तो सिंपल, 1 लाख कितने करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 1 लाख। 1000 कितने करते हैं 1, 2, 3, ये 1000 हो गया। कितने जीरो ज्यादा हैं 2 जीरो, 1 के आगे 2 जीरो लगा दो, इतने थाउजेंड मिल जाएंगे तो 1 लाख हो जाए बस। ठीक है, तो आंसर इज सी 100। Now, Subhan fills a glass mug half with water. He gives half of it to his sister. How much water is left in mug? पहली बार तो उसने बेचारे ने आधा ही भरा ही था मग को। ठीक है, आधा यानी 1/2 कर, उसमें से भी आधा उसने किसको दे दिया अपनी बहन। इसमें से उसने क्या कर दे दिया हाफ, इसका भी हाफ, तो इसका भी हाफ करेंगे तो आएगा 1/4। 1/2 में से 1/4 माइनस कर दो, कितना बचा 1/2, सॉरी 1/4।
ठीक है, 1/4। तो आंसर कौन सा हुआ सही? आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मिनट्स इन वन कंप्लीट डे इज। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1440, और 1440 कहाँ है? डी में। ठीक है, Rajni has 1960 seashells. She gives 376 shells to Manisha and packed the rest into 12 boxes, seashells each. How many boxes of seashell will be made? तो पहले तो निकालना होगा कितने उसके पास शेल बचे। तो अब देखो, 1960 में से 376 उसने किसको दे दिए? मनीषा को। तो अब कितनी बचे उसके पास? 1584, इतने उसके पास सीसल्स बचे। और हर सीशल को उसने एक, सॉरी 12 सीशल्स को उसने एक बॉक्स में पैक किया। 1584 को 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आप ही लोगों के मेथड के साथ चलो। वो कितना है आंसर? 132। वो कहां पर है? डी पर। ठीक, नेक्स्ट, total weight of 3 bags A, B and C is 4 kg 950 gram. Weight of bag A is 2 kg, B is this. Find the weight of C. तो पहले A और B दोनों को ऐड कर लो। A कितना है? 2 kg और 950 ग्राम, और B है 900 ग्राम। ठीक है, B कितना है? 900 ग्राम। दोनों को ऐड कर लिया जाए। दोनों को ऐड करोगे तो 0, 5, सॉरी 3850 यह है। बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम ना, तो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम, सिंपल। तो 3850 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम। 4000 ग्राम प्लस 950, 4950 माइनस 3850, सॉल्व करोगे तो आएगा 1100। और 1100 को लिख सकते हो 1 kg 100 ग्राम। कहां पर है वो? डी पर। ठीक, if a 3D figure obtained from a square is cube, what 3D figure would be obtained from a rectangle? तो बेटा, अगर स्क्वायर से 3D फिगर बनती है तो उसको कहते हैं क्यूब, और रेक्टेंगल से अब कोई 3D फिगर बनती है तो उसे कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, और सर्कल से अगर कोई 3D फिगर बनती है तो उसको कहते हैं स्फेयर, और ट्राइंगल से कोई 3D फिगर बनती है तो उसको कहते हैं कोन। क्लियर? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज monkey is this, तो मनीष इज दिस, whatever is that name। तो ध्यान दो, यहां पर M, यहां पर सबसे लास्ट में M, फिर O, O, N, N, K, K, E, E, Y, Y। यानी जो लेटर सबसे पहले है दूसरे वाले में सबसे लास्ट में हो गया। तो मनीष में सबसे पहले क्या है? M। तो भाई M लास्ट में होना चाहिए। M लास्ट में किस में है? बी वाले में है और डी वाले में। बाकी दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, ए और सी। ए और सी आउट। अब ए सेकंड लास्ट में होना चाहिए, यस है। फिर एन है, आई बी में है लेकिन बी में नहीं है। एन के बाद क्या होना चाहिए? एन से पहले क्या होना चाहिए था? आई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बी में एस है, तो ये रॉन्ग है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी। Now, Ronit went from swimming at 4:30 am. He came back home after 2 hours for 15 minutes. What time Ronit came back?
तो सीधे से पहले जो आवर दिया है उस पे जाओ। 4:30 है तो 2 आवर्स बाद कितना होगा? 6:30 होगा ना। अब 6:30 के में 15 मिनट्स और ऐड करो। तो 6:30 में 15 मिनट्स और ऐड किया तो क्या होगा? 6:45। अब यहाँ 4:30 क्या था? पीएम था, एएम था? पीएम। अगर यहाँ पीएम है तो 6:45 भी पीएम होगा, एएम नहीं होगा। तो आंसर इज डी। ये नहीं कि 6:45 देखा बस टिक मार दिया या तुरंत ओएमआर शीट में फिल कर दिया। नो, फर्स्ट चेक 6:45 एएम है कि पीएम है भैया। हम्म। Now, the length of a rectangular field is 40 meter and its breadth is 35 meter. What is the perimeter of the field? तो सिंपल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × लेंथ कितनी है? 40। ब्रेथ कितनी है? 35। दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 75। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 150। तो द आंसर इज 150 मीटर। अब 40 रुपीज इज इक्वल टू बी 4000 पैसे। क्यों? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100, तो 4 रुपीज इक्वल टू 400। तो 40 रुपीज यानी एक जीरो और बढ़ गया, तो 400 में भी एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4000 पैसे। फाइंड द ऑड वन आउट। बटर, चीज, घी, मिल्क। बताओ। तो देखते ही समझा कि बटर, चीज, घी, ये तीनों ही इसमें से निकलते हैं, इससे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे ऑड क्या हुआ? डी। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एयर? किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एयर की वजह से? तो आंसर इज डी, बलून। जितना एयर भरोगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, फूलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लुक एट द सीरीज 2015, 2017, फिर 20 क्या होगा? 20 रहा ही, लेकिन 15 से 17 हुआ, 17 से क्या होगा? 19। तो आंसर कहाँ है? सी। फाइंड द मिसिंग टर्म। एफ एम जी बी, HMIB, JKKB। यानी ध्यान दो, बीच में एम और लास्ट में बी, ये कॉमन है, सब में कॉमन चल रहा। ठीक है, तो पहले तो यही देख लो कि एम और बी कहाँ कहाँ है। एम और बी डी में नहीं है, स्प्लिटेशन में, तो बाकी सब में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हैं। ठीक है, अब एफ के बाद FG। ठीक है, कर लो, उसके बाद जस्ट बाद HI, फिर JK। तो यहाँ LM, और एम और बी ये दो अपनी जगह पे है ही है। ठीक है, तो क्या 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 आ जाएगा? LMMB। और LMB कहाँ है? सी। दैट इज ऑन सी। ठीक है, आंसर खत्म ना। एजुकेशन इज टू क्लासरूम। एजुकेशन जो है वो क्लासरूम से रिलेटेड है, तो ग्रोसरीज किससे रिलेटेड होगा? सिंपल, देखते ही पता चल गया, सुपर मार्केट। हर्ट इज, टू AORTA। ब्रेन इज, ब्रेन इज। बताओ।
ठीक है, कोई बोर्डिंग नहीं हुई है। Now, Renu earns rupees this. She spent rupees this on rent, 8500 in fees, and 700 on entertainment. Then how much will she save in a month? तो 4500, 8500 और 700 दोनों तीनों को ऐड कर दो। तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 13,700। ठीक, 13,700 को इस 25,000 से माइनस कर दो तो आएगा 12,300। दैट इज सॉरी 11,300, नॉट 12,000। दिस इज हर सेविंग। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द अल्फाबेट कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में जो जो लेटर है वो किस उसमें आ रहे हैं? सिंपल देखो, इसमें ए कितनी बार है? 2 बार है। पहले वाले ऑप्शन में ए कई बार है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी एक एक ए ही बार, सॉरी ए कई बार। फिर देखो ध्यान दो, जी यहाँ एक है लेकिन यहाँ पर जी 2 है, तो आंसर कौन सा हुआ? सी। बस खत्म बात। ठीक, अब तक आपको स्क्रैम्बल वर्ड मिलते थे, उनको आपको सही करना था। इस बार सही वर्ड मिला है, उसको स्क्रैम्बल करना है। कौन सा लेटर, कौन सा ऑप्शन स्क्रैम्बल सही से स्क्रैम्बल्ड हुआ है, तो वो आपको बताना। नाउ a fish takes 23 seconds to swim one round of a fish tank. How long does the fish tank to swim 5 rounds of a fish tank? यानी एक राउंड 23 सेकंड में हो रहा है, तो 5 राउंड कितनी देर में होंगे? तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आएगा 1 मिनट, 1 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, सॉरी 115 सेकंड्स। ठीक है, 115 को जब आप मिनट में चेंज करोगे तो आएगा आंसर डी, 1 मिनट 55 सेकंड्स। ठीक, विच ऑफ दीज नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3? इसमें 3 कौन सा नंबर है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? तो आंसर है डी, डिविजिबिलिटी रूल। अब कैसे पता? जब भी पता करना हो ना कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए सिंपल उनके नंबर्स को ऐड कर। जैसे 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 8 12। अब 12 3 की टेल में आता है? हाँ आता है, मतलब ये डिविजिबल है। 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 + 3 21, 21 2 की टेल में आता है? हाँ आता है, तो ये भी डिविजिबल है। 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, 3 की टेल में आता है? यस, तो ये भी डिविजिबल है। यहाँ देखो 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 2 की टेल में आता है, सॉरी 3 की टेल में आता है? नहीं। इट मीन्स 4 ऑप्शन में कौन मल्टीपल नहीं है? सिर्फ और सिर्फ डी। ठीक, नेक्स्ट, if x is equal to y, oh sorry 6y is equal to 4, z is equal to 3, तो 2x + 4y - 3z is equal to what? तो पहले मुझे ध्यान देख करने दो इसको, तब बताता हूँ क्या, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देख, ध्यान दो, 2x, तो x की जगह क्या है? 6 -4y, 4 की जगह y की जगह 4 प्लस, सॉरी -3, z की जगह क्या है? 3, तो 6 2 जा 12, 4 4 जा 16, तो 12 + 16 + 9। ठीक है, अब 12 + 16 कितना? 28 - 9 करोगे तो कितना आएगा? 28 - 9 करोगे तो 19 आएगा। 19 कहाँ पर है? सी में है। इफ p is equal to 1/4, तो q is equal to 2p, find the value of q, that is answer is 1/2। कैसे? सिंपल, q is equal to 2p और p की वैल्यू क्या है? 2 × 1/4, तो 2 से 1 कट,
टू टू जा आंसर 1/2। कहां पर है? सी। तो लॉजिकल्स कि हमने अब तक 110 क्वेश्चन किए। 110 क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट हाँ 110 जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमें मिले हैं, दे आर टाइम टेकन। इनमें टाइम लग सकता है करने में, ठीक है, इनको करने में टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चन है जो तुरंत आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में टाइम